गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं कि इतिहास के थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की। स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरी, इस वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाई हूँ और आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाया है, क्वेश्चन को पेपर बनाए हैं। कोशिश करती हूँ कि पूरे क्वेश्चन पेपर में डालूँ, पर मैं डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं डालती रहूँ, लेकिन आप लोग ना तो मेरा मन इसलिए भी नहीं करता ज़्यादा अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ना तो आप लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को। चैनल वहाँ की वहाँ है, तो फिर क्यों मन ही नहीं करता ना उस चीज़ों को। जब आप इतने एक्टिव हो गए तो फिर मैं भी एक्टिव हो जाती हूँ उसमें। तो चलो, थर्ड ईयर का इतिहास का फर्स्ट पेपर है ये, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें पहला पेपर है पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध, जो है ना भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना है। इस युद्ध में मराठों की पराजय के कारण बताइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध आपसे पूछा जाता है और उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1765 ईस्वी से अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताना है। तो 65 की जो थी भू राजस्व, 1765 की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में बताना है। यदि आपको भू राज्य व्यवस्था को क्या बोला जाता तो उस समय बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो या तो आपसे 1765 की भू राज्य व्यवस्था पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं और उसके गुण और अवगुणों का गुण या दोष को आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। आ गए तो मैंने बताई दिया आपको। अगला है 1857 की क्रांति के कारण एवं परिणामों का परीक्षण करना है। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण और परिणामों का हमें जो है ना परीक्षण करना है। अगला है उदारवादी और उग्रवाद के बीच सैद्धांतिक मतभेदों की विवेचना। आपको पता है कि पूरा जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, उदारवाद, उग्रवाद और गांधीवाद। ठीक है, तो इन दोनों में से उदारवाद और उग्रवाद में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा, मतभेद पूछ सकते हैं या इनके सिद्धांत पूछ सकते हैं या उग्रवाद या उदारवाद, इन दोनों के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के कारण और परिणाम। इन स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है ना वो आपको बताना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है असहयोग आंदोलन की असफलताओं के कारणों का परीक्षण कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ थिंकर्स भी आपके उसमें हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया आपसे पूछा जा सकता है या फिर एम.एन. रॉय का नव मानवतावाद। इन दोनों में से किसी एक पर टिप्पणी आपसे करवा सकते हैं। नव मानवतावाद पे भी करवा सकते हैं या राम मनोहर लोहिया पर भी टिप्पणी करवा सकते हैं। नव मानवतावाद जो है राम मनोहर लोहिया का नहीं है बेटा, नव मानवतावाद जो है वो है एम.एन. रॉय। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज पे टिप्पणी करवा सकते हैं या सुभाष चंद्र बोस का अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज पे भी टिप्पणी आपसे करवा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में आपसे जो है ना क्वेश्चन आपका आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत विभाजन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत विभाजन के जो कारण हैं उनका आपको उल्लेख करना है। अगला है भारत विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाओं का विवेचन कीजिए। तो भारत विभाजन की ओर ले जाने वाली जो घटनाएं हैं उनका विवेचन हमें करना है। भारतीय देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय यानी एकीकरण, भारत का एकीकरण के संबंध में जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की विवेचना कीजिए इस संदर्भ में सरदार पटेल के योगदान का, क्योंकि सरदार पटेल ने भारतीय संघ के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे यानी भारत विभाजन के कारण पूछ सकते हैं या फिर आपसे पूछ सकते हैं देशी रियासतों के एकीकरण और सरदार वल्लभ भाई पटेल का उसमें योगदान। तो स्टूडेंट ये थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है जो हिस्ट्री का। अगला पेपर भी आप आएगा, आप और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं सारे पेपर आपके लेके आऊँ। तो धन्यवाद।